नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आज अपनी एक पेशेंट की बात के ऊपर फोकस डालते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली पेशेंट जब एजोस्पर्मिया के आए हमारे पास तो उन्होंने कहा कि हम मेडिसिन खा तो रहे हैं सर, अब आप डाइट फॉलो के लिए बोल रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज के लिए बोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमसे होती नहीं हैं। तो हम जो उनको गाइड करा तो हमने उनको थोड़ा सा काउंसलिंग इस बारे में भी किया कि डाइट भी इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी मेडिकेशन, और एक्सरसाइज भी ही उतनी ही बराबर काम करती है। जब हमने ओवरऑल पूरे के पूरे सिनेरियो को समझाया उनको, तो उनको क्लैरिटी मिली कि हमारी हर प्रोपोर्शन, बॉडी का हर एक एक्टिव चीज़ उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं और क्या हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, मतलब कि जो हम खा रहे हैं और जो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्यों रिक्वायरमेंट है आपको डाइट की जब आप एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि जब एजोस्पर्मिया का पेशेंट है तो वहाँ पर हमारे पास 3 फिलॉसफी स्टार्ट होती हैं। जो हम रैंडम पेशेंट है जिसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि वो नील स्पर्म काउंट के पेशेंट है, सबसे पहला सिनेरियो तो यहीं से स्टार्ट होता है कि उनके हॉर्मोन्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरा, उनकी बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस को इतने न्यूट्रिशन नहीं भेज पा रही। और लास्ट कि अगर स्पर्म बन भी रहे हैं तो वो बाहर नहीं आ रहे। बेसिकली 3 फंडामेंटल है। यहाँ पर वाली कंडीशंस को हटा रहा हूँ जहाँ पर टेस्टिस अवेलेबल ही नहीं है। ये उन कंडीशन में जहाँ पर टेस्टिस भी अवेलेबल है, प्रोसेस बॉडी एब्जॉर्प्शन भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं ओवरऑल बॉडी की, बट हम एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। तो ये उन कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर मैं आपकी बॉडी से कुछ भी लेना चाहता हूँ या कुछ भी उससे एब्जॉर्ब कराना चाहता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो मेरे को आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी ओवरऑल बॉडी की एनर्जी। अब ओवरऑल बॉडी की एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है, समझना चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ समझना है कि आपकी हर बॉडी का पार्ट अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी खींचता है। उसी हिसाब से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक इंडिविजुअली एनर्जी खींचती है। अब उस एनर्जी को खींचने के लिए उसको कुछ ऐसी एलिमेंट चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डबल ट्रिपल काम कर पाए। जिसकी वजह से अगर आप एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन में भी जाते हो तो वहाँ पर जिंक या फिर प्रोटीन या फिर इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन E के सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। कॉज बाय यहाँ पर डॉक्टर को पता है कि हमें कुछ ऐसे एनर्जी के एलिमेंट अंदर भेजने हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस खुद से थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके काम करना स्टार्ट करे। यही फंडामेंटल है। हम इन्हीं फंडामेंटल्स पे काम भी करते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर कि एजोस्पर्मिया जो है बेसिकली आपका एक स्पर्मेटोजेनेसिस का ना काम करना या फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में, यहाँ पर फिर काम आ जाती है थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि हमें पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो अच्छा करना है, वहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसकी वजह से वहाँ किसी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो वो खुद से रीओपन होनी चालू है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करी जाए तो मेडिकेशन अपना सपोर्ट करती है, बट बॉडी भी खुद से सेल्फ हीलिंग की एक स्टेज होती है। जब हम मेडिकेशन देते हैं वो तो डबल स्पीड से उसको कवर अप करने की कोशिश करती है। तो मेडिकेशन का काम है आपके उन सारी चीज़ों को डबल प्रोसेस से उस जगह पर पहुँचाना जहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोग्राम चल रहा है। अब उनको सपोर्ट करने के लिए आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज दोनों लगती हैं। अब डाइट जो है वो बेसिकली जैसे कि अभी मैंने बोला कि जिंक की इंपॉर्टेंस है या फिर प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है। अब उनकी इंपॉर्टेंस मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, सिनेरियो को समझना। जिंक मेरे को इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर मैं जिंक नहीं देता हूँ तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी सी वीकर पॉइंट पे पड़ती है, और अगर जितना जिंक जाता है उतनी ही जल्दी वो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करके आपको दे सकती है। अब बेसिकली कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसे मैं बोलूं कि वो एकदम से ट्रिगर मिल जाएगा या कुछ स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये सेल डिवीज़न का पार्ट होता है। जब हम मैच्योरेशन अरेस्ट के केस में होते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ सेल्स अवेलेबल हैं, कुछ सेल्स अनअवेलेबल है, मतलब वो आगे की चेन को आगे डिराइव ही नहीं कर पाए। जैसे कभी कभार आपने अपनी रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सर्टोली सेल्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, या जम सेल्स लिखे हुए हैं, बट उसके आगे वाली क्या है, चेन जो है वो ही नहीं स्टार्ट हुई हुई, वो वहीं पर ही एंड हुआ हुआ है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको ट्रिगर देने के लिए हमें डाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो सफिशेंट एब्जॉर्ब करे और सफिशेंटली आपको काम करके दे। अब जैसे इसमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन D की रिक्वायरमेंट है।
अब विटामिन डी की क्यों रिक्वायरमेंट है, उसका पहला रीज़न है कि मेरे को आपका लीवर को भी बेटर स्टेज पे लेके जाना है, एब्जॉर्प्शन भी आपके गट से बेटर करनी है, और उसी एनर्जी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके टूवर्ड्स स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ भेजना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम जो है वो आपकी मेडिकेशन कर देंगी, बट एनर्जी तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से तो इनटेक करनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं विटामिन डी का थोड़ा सा पुश करता हूँ कि विटामिन डी इंटेक करो, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग अच्छी होगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी बेटर फील करेगी और सही से एब्जॉर्ब कर पाएगी फूड को। अब जैसे विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में, तो विटामिन ई जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को, अगर आप कहीं गए हो एलोपैथी डॉक्टर के पास से, वहाँ पर आपको एक विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन लगते हैं, चाहे वो इम्यून हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। अगर मेरे को उसको और अच्छे से बेटर एनर्जी देनी है या उस पर पहुँचानी है तो विटामिन ई वहाँ पर सप्लीमेंटेशन काम करता है, तो इसीलिए विटामिन ई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो विटामिन ई हमारे लिए नेसेसिटी एक तरीके से सप्लीमेंटेशन बन जाता है, क्योंकि वो मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस को बड़ा कर देगा। सो ये वाला फंडामेंटल विटामिन ई का काम करता है। अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारे जो स्पर्म है वो बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन लैक हो रहा है और मेरी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो मेरे को वो ट्रिगर दे ही नहीं पाएगा। अगर मैं मान के चलो बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है और मैं उसको मसल्स की तरफ भेज रहा हूँ, या फिर मैं उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, या फिर मैं प्रोटीन इंटेक ही नहीं कर रहा, तो तीनों ही मैटर में मेरे जो स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ेंगे नहीं, वो एक स्टैटिक मूवमेंट पे या आप खड़े रहेंगे। तो इसीलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे स्पर्म है वो पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे लिए बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक मस्ट है उस मोमेंट पे जहाँ पर हम एज़ोस्पर्मिया की बात करें तो, या फिर ओलिगोस्पर्मिया की भी बात करें तो भी। अब इसके बाद एक और चीज़ आती जाती है कि विटामिन ई हो गया, डी हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मेरे ख्याल से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे हम मेडिकेशन में गोल्ड को इन्वॉल्व करते हैं कि गोल्ड लो, गोल्ड का इंटेक थोड़ा सा होना चाहिए। तो हम गोल्ड क्यों देते हैं, बेसिकली हम ऊर्जा की एक मात्रा भेजने की कोशिश कर रहे हैं आपके शरीर में, जिसकी वजह से गोल्ड की प्रिपरेटरी मेडिकेशंस या जिसे हम भस्म बोलते हैं उसको हम देते हैं, इंटेक करने के लिए देते हैं कि ऊर्जा डेवलप हो बॉडी के अंदर। तो इसलिए वहाँ पर गोल्ड की नेसेसिटी बढ़ती है। इसलिए एंशियंट इंडियन, या जिसे मैं बोलूँ कि पुराने टाइम में गोल्ड को एज ए मेडिसिन इंटेक किया जाता था, और ऐसे ही आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा एक विवरण दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। आयुर्वेद में भी गोल्ड भस्म का काम करती है। आज की डेट में चैट जीपीटी पे भी हम वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो कि गोल्ड भस्म किधर यूज़फुल है किधर नहीं है, तो वो आपको क्लियरिटी बोलती है कि वो स्पर्म बनाने में काम करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट का एनरोलमेंट में डाइट, मेडिकेशन और थर्ड एक्सरसाइज मस्ट बोली जाती है। ये तीनों चीज़ों का मिलने का कॉम्बिनेशन आपके स्पर्म काउंट को रेज करता है, बढ़ाता है, और ऐसी पोजीशन पे भी लेके जाता है जहाँ पर अगर आप देखो जो तो मिरेकुलस हो जाता है। जैसे आपके सामने ये रिपोर्ट चल रही है 0 to 160, 0 to 130, या फिर 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30 मिलियंस की, ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे चल रही है। वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन काम करता है। सो इसीलिए अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो, कहीं से भी अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उससे आपको ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।